नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बसंत पंचमी 2026 के बारे में। और इस बार मैं आपको सिर्फ एक तारीख के बारे में नहीं बताने वाला हूं, बल्कि ये भी आपको साफ कर दूंगा कि इस दिन पूजा क्या करें, क्यों करें, और खासकर वो लोग जो राहु से परेशान हैं, जिनकी जन्म कुंडली में राहु ने उनको बुरे तरीके से परेशान कर रखा है, उनके लिए बहुत ही सटीक उपाय। सबसे पहले वही सवाल जो हर साल कंफ्यूजन पैदा करता है, बसंत पंचमी आखिर है कब? 23 जनवरी को है या फिर 24 जनवरी को? तो ध्यान से सुनिएगा। पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 की रात 2:28 से शुरू हो रही है। यानी कि जब 22 तारीख और 23 तारीख के बीच में रात के 2:28 होंगे तो पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी, और 24 जनवरी 2026 की रात को 1:46 तक ये रहेगी। अब सूर्योदय का नियम समझ लीजिए। 23 जनवरी को यानी शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 7:15 पर होगा और उसी समय पंचमी तिथि चल रही होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को ही मानी जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है साथियों, कोई दूसरा मत भी नहीं है। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। वैसे तो वसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा की जा सकती है, कोई दोष नहीं लगता, लेकिन अगर आप बेस्ट और पावरफुल सबसे अच्छा मुहूर्त अगर चाहते हैं तो 23 जनवरी को दोपहर 11:50 से लेकर 12:40 तक अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल की जो संयोग वाली घड़ी रहेगी, जबरदस्त है। इस समय की हुई पूजा विद्या, बुद्धि और क्लैरिटी के लिए बहुत ही शुभ मानी जाएगी। अब थोड़ा सा इसका महत्व समझ लेते हैं कि बसंत पंचमी को ऋतु पंचमी को जो इसे ऋतु पंचमी भी कहा जाता है, इसकी महत्ता क्यों है। ये सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं है साथियों, ये परिवर्तन का दिन है। ठंड ढलने लगती है, प्रकृति में रंग फिर से आने लगते हैं, मानसिक हैवीनेस थोड़ी कम होने लगती है, और इसी कारण से पर्व पीले रंग से जुड़ा हुआ होता है। थोड़ी थोड़ी टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। पीला रंग ऊर्जा का रंग होता है साथियों, जुपिटर का है, बृहस्पति देव का रंग है, क्लैरिटी का रंग है, उम्मीदों का रंग है। और साथियों, इस दिन मां सरस्वती का प्राकट्य भी माना जाता है। और यहां एक छोटी सी कथा भी जान लीजिए। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में चारों ओर जब अंधकार और मौन था, तब ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को प्रकट किया था। मां के वीणा वादन से शब्द, ध्वनि और ज्ञान का जन्म हुआ था। इसलिए बसंत पंचमी ज्ञान के जागरण का दिन भी माना जाता है। अब पूजा की विधि बिल्कुल सरल है साथियों। सुबह स्नान कीजिए, पीले या हल्के रंग के कपड़े पहनिए, अपने पूजा स्थल को अच्छे से साफ कीजिए, गंगा जल का हल्का सा छिड़काव कर दीजिए और मां सरस्वती की फोटो या मूर्ति की स्थापना कीजिए। और चढ़ाने की चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है साथियों। पीले फूल, पीला चंदन, हल्दी, पीले अक्षत, पीली मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू या फिर पीली खीर भी हो सकती है, और पीले फल। अगर आप म्यूजिक, आर्ट या राइटिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, सोशल मीडिया पर भी अगर आप हैं, तो अपने टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट भी आप सामने रख सकते हैं। अब पूजा शुरू कीजिए। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः का 3 बार जाप कीजिए, फिर दीपक और धूप जलाइए, और उसके बाद मुख्य मंत्र ओम एम सरस्वती नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए मां सरस्वती के चरणों में। हर अर्पण के साथ में यह मंत्र मन में चलता रहना चाहिए। इसके बाद सरस्वती चालीसा और अंत में आरती भी कीजिएगा। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है साथियों। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि क्या राहु का इलाज भी सरस्वती पूजा से ही होता है? तो जवाब है हां। क्यों? ये बहुत गहरे स्तर पर होता है, क्योंकि राहु भ्रम का ग्रह है। ये इल्यूजन देता है, कंफ्यूजन देता है, माइंड की स्टेबिलिटी को खा जाता है, गलत सोच देता है, डर देता है, एंजाइटी देता है, चर्निंग देता है, ओवर थिंकिंग देता है, और गलत फैसलों से जुड़ा हुआ ग्रह है। राहु दिमाग को तेज करता है लेकिन दिशा नहीं देता। ये उसी तरीके से है कि गाड़ी को एक्सेलरेट तो कर दिया जाए, लेकिन रास्ते का पता नहीं है तो कहीं भी जाकर वो भिड़ सकती है। और मां सरस्वती यहां पर क्या देती है? मां सरस्वती आपको दिशा निर्देश करती है। इसीलिए कहा जाता है कि राहु का इलाज कोई लड़ाई नहीं है, राहु का इलाज, असली इलाज है ज्ञान, कंसंट्रेशन। अब बसंत पंचमी की स्पेशल रेमेडियों को सुनिए साथियों। जो राहु से परेशान लोग हैं, इस दिन सुबह पूजा के बाद में एक सफेद पेपर लीजिए और एक साफ कलम लीजिएगा, और उस पर पेन
और उस पर ओम एम सरस्वते नमः से मंत्र 7 बार उस पेपर लिख दीजिएगा उस पेपर, और फिर उस पेपर को अपनी किताबों के नीचे स्टडी वर्क टेबल पर या फिर जहां ऑफिस में काम करते हैं वहां पर रखिए, या अपने हिसाब किताब की किताबों में रखिए। इसे मां सरस्वती के सामने पेपर पर लिखने के बाद मन में यह कहिएगा कि हे मां सरस्वती, मेरी बुद्धि को एकदम साफ कीजिए, चतुर कीजिए, और फिर ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः, इस राहु के मंत्र का भी जाप करना है, पूरी माला आपको फेरनी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन झूठ बोलने से बचिएगा। वैसे तो रोज ही बचना है, लेकिन इस दिन विशेष किसी को मैनिपुलेट मत कीजिएगा और खुद से भी झूठ बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि राहु वहीं मजबूत होता है जहां सच्चाई नहीं होती। स्टूडेंट्स के लिए खास बात है, अपनी किताबें खुद ही व्यवस्थित करना सीखिए। कलम, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, नोटबुक, लैपटॉप साफ कीजिए, किताबों का अपमान मत कीजिए। साथियों, कुछ और उपयोगी उपाय और रेमेडीज हैं जो इस दिन जरूर किए जाने चाहिए, वो आपको बताता हूं, नोट कीजिएगा या ध्यान से सुन लीजिएगा। इस दिन शिक्षा और वाणी के लिए कुछ बहुत उपयोगी उपाय किए जाते हैं। सबसे पहले है उसमें वाणी दोष को दूर करना। जी हां, इस दिन वाणी दोष दूर करने के लिए बहुत सटीक उपाय किया जाता है। बच्चों की जीभ पर, जिसको भी वाणी दोष है, जो हकलाते हो, अटकते हो, जबान नहीं चल रही हो, बोली नहीं फूट रही हो, बच्चों की जीभ पर चांदी की सलाई से केसर या फिर शहद में मिलाकर ओम ह्रीं श्रीं सरस्वते नमः ये मंत्र लिखिएगा, या ओम एम ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वते नमः का जाप कीजिएगा। बच्चों को वो सलाई से शहद और केसर चटवा दीजिएगा। बसंत पंचमी के दिन छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखवाने का भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है। नई पढ़ाई की शुरुआत करने का दिन इससे अच्छा शुभ और हो ही नहीं सकता। परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए एक कलम की पूजा करके हल्दी और चावल लगाकर उसी से लिखना शुरू कीजिए। अपने कैरियर और अपने धन के लिए एक उपाय बहुत जबरदस्त बताता हूं, जिन्हें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए साथियों। सफलता के लिए अपने ऑफिस या अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में मां सरस्वती यानी नॉर्थ ईस्ट में मां सरस्वती की एक प्रतिमा आज के दिन स्थापित कीजिए, और वीणा और मोर पंख वहां पर होने चाहिए। जरूरतमंद बच्चों को किताबें, पेंसिल और नोटबुक आज के दिन डोनेशन करना बहुत शुभ रहेगा। करियर और उन्नति के लिए मां सरस्वती के वैदिक मंत्रों का आज के दिन जाप कीजिए और पीले वस्त्रों का धारण जरूर कीजिएगा। सौभाग्य और समृद्धि के लिए कुछ जरूरी उपाय हैं जिन्हें जरूर कीजिएगा इस दिन मां सरस्वती को पीले फल जैसे केला या आम और पीले वस्त्र अर्पित कीजिएगा और हल्दी का तिलक लगाइएगा। इस दिन केसर या मीठे चावल का भोग सरस्वती जी को लगाइएगा, ये मां को अति प्रिय है। वास्तु अनुसार पूजा स्थल पर पीले या लाल रंग का आसन आज के दिन फ्रेश लाकर बिछाइए, आपकी पूजाएं साकार होना शुरू हो जाएंगी। इस दिन क्रोध, अहंकार से बचना होगा। मांस, शराब का सेवन इस दिन मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मां सरस्वती रुष्ट होती हैं। ये छोटी मोटी बातें नहीं है साथियों, यही डिसिप्लिन मां सरस्वती को सबसे ज्यादा प्रिय है। अंत में एक बात इतना जरूर समझ लीजिए कि राहु ग्रह अहंकार है, राहु ग्रह अंधकार है, राहु ग्रह इल्यूजन है, राहु ग्रह कंफ्यूजन है, और इन सब चीजों को हटाने के लिए कोई डंडा या ताकत की जरूरत नहीं है, दिया चाहिए। और मां सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी को वही दिया जलाने का दिन आ चुका है साथियों। इसी भावना के साथ में 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी पूरे धूमधाम के साथ मनाइएगा और मां सरस्वती की कृपा आप पर जरूर होगी। अब इजाजत चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि सभी की जिंदगी से राहु की नेगेटिव एनर्जी दूर होनी ही चाहिए। यही हमारी मंशा है, यही हमारा प्रयास है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय मां सरस्वती। किस्मत की